शादियों वाली मटन बिरयानी अब घर पर स्टेप बाय स्टेप देगी स्टाइल। हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिरयानी। अगर आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि इसके अंदर जो बिरयानी वाली खुशबू आती है और ये चावल जो खिले खिले बनते हैं और वाइट चावल जो बनते हैं, इसकी सीक्रेट रेसिपी। सबसे पहले मैंने ये चावल लिया। आप शाही खाना ले सकते हैं या फिर जंबो गैलेक्सी का चावल ले सकते हैं। ये मैं ईद के स्पेशल मौके पे बना रही हूँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा चावल बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी चावल ले सकते हैं और कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने मटन लिया है। आप ध्यान रखिए कि जब बिरयानी के लिए हम मटन लेते हैं तो वो हड्डीदार हो। अगर आपके गोश्त के अंदर भी स्मेल आती है तो वीडियो के आखिर में मैंने बताया कि आप लोग गोश्त को कैसे धो सकते हैं, जिससे आपके गोश्त के अंदर स्मेल नहीं आएगी और बिरयानी बहुत ही खिली खिली और बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होगी। बिरयानी बनाने के लिए हमें कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने सबसे पहले 4 टमाटर लिए। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती है। मैंने कुछ प्याज़े लिए, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। लहसुन लिया है, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। अदरक लिया है, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। साथ ही मैंने कुछ हरी मिर्ची यूज़ की हैं। अपने हिसाब से आप जैसा खाना पसंद करती हो उस हिसाब से ले सकती हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर कुछ खड़े मसाले यूज़ किए हैं। अब सबसे पहले हम अपनी यखनी तैयार कर रहे हैं। मैंने एक कुकर के अंदर पानी लिया है। पानी आप इस हिसाब से लें कि अगर आपका गोश्त 1 किलो तो पानी उसके अंदर बस 2 या 3 ही गिलास डालें, क्योंकि यखनी में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। मेरे पास ये गोश्त धुला हुआ था, मैं अपनी यखनी के अंदर ये गोश्त डाल रही हूँ। पानी के अंदर मैं सबसे पहले ये गोश्त डालूँगी। सबसे मेन इसके अंदर यखनी है। अगर आप लोगों की यखनी अच्छी हुई है तो आपकी बिरयानी बहुत ही खुशबूदार और खिली खिली बनकर तैयार होती है। साथ ही मैं इसके अंदर ये नमक यूज़ कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर हमारे पास जो रेड चिल्ली हैं, आप इनको यूज़ करना। आपकी बिरयानी बहुत ही खुशबूदार बनती है। एक टमाटर यूज़ कर रही हूँ। मैं यखनी करते वक्त एक टमाटर लाजमी यूज़ करती हूँ। साथ ही इसके अंदर एक लहसुन की पुत्ती डालेंगे हम। साथ ही इसके अंदर मैं हाफ प्याज यूज़ कर रही हूँ यखनी करते वक्त। अब हमारी यखनी रेडी होने के लिए तैयार है। साथ ही मैं इसके अंदर सौंफ यूज़ कर रही हूँ। सौंफ तो यखनी में डलती ही है। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर यूज़ करूँगी। 1 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। अब हम अपनी यखनी को बढ़िया करके हिलाएंगे। ये बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होगी। अब साथ ही मैंने ये जर्दा पाउडर लिया है, जिसको फूड कलर बोलते हैं। साथ ही हम अपनी सारी चीज़ों को कट करेंगे। मैंने प्याज़े कट कर रही हूँ। ध्यान रहे कि प्याज़े बहुत ही बारीक बारीक करके कट करें। साथ ही मैं इसके अंदर अपने टमाटर कट कर रही हूँ। मैं गोल गोल टमाटर कट करती हूँ। आप अपने हिसाब से इसको कैसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी के अंदर गोल ही टमाटर डलते हैं। तो आप ख्याल रखें कि जब भी आप बिरयानी बनाएं तो टमाटरों को गोल गोल ही कट करें। अब लंबी वाली मिर्चियाँ कट कर रही हूँ। आप चाहे तो 1 में से 2 या 3 भी कट कर सकती हैं, क्योंकि बिरयानी के अंदर अगर हम मिर्चियाँ डालेंगे तो उससे उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और जिसको नहीं पसंद है वो जब आपके पास बिरयानी आए तो उसको साइड में निकाल के मिर्चियों को रख दें। इससे ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है और ज़्यादा मिर्ची का फ्लेवर भी बिरयानी के अंदर नहीं जाता है। साथ ही ये मेरे पास अदरक है, इसको मैं लच्छों की तरह काटूँगी। ज़्यादा नहीं, बस मैं थोड़ा सा अदरक यूज़ कर रही हूँ बिरयानी के लिए। बाकी तो हम लोग इसका पेस्ट यूज़ करेंगे। ये मैं ऐसे ही पतला पतला लंबा लंबा अदरक को काट रही हूँ। ये मेरी सारी चीज़ें कट कर तैयार हो गई है। साथ ही बिरयानी के लिए हम लोगों को फ्रेश दही लेना है। मैंने दुकान से दही मंगाया है। अब ध्यान रहे कि दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। आप अपने हिसाब से दही को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। दही इसलिए डालते हैं ताकि हमारी बिरयानी का कलर एकदम सफ़ेद हो। साथ ही इसके अंदर हम लोग मिर्ची का अचार यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो मिक्स अचार भी यूज़ कर सकती हैं। मुझको मिर्ची का ही अचार पसंद है, इसलिए मैं मिर्ची का ही अचार यूज़ करती हूँ इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर हम लोग अपना बिरयानी मसाला यूज़ करेंगे। मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला यूज़ करा। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारी बिरयानी जो है वो खिली खिली और खुशबूदार बनकर तैयार हो। साथ ही इसके अंदर हमारे पास जो लहसुन अदरक था, ये मैंने उसका पेस्ट बनाकर तैयार करा। ये इसलिए डालते हैं ताकि हमारा जो गोश्त है उसके अंदर स्मेल ना आए। उसको हम बढ़िया करके भूनेंगे तो उसकी स्मेल सारी निकल जाए।
आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब हमारी सारी चीज़ें तैयार है। अब हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस का फ्लेम ऑन किया है। इसके ऊपर मैं अपना बर्तन रखूँगी। तेल मैंने डाला है उसके अंदर, और जब ये तेल गर्म हो गया तो हमने इसके अंदर अपनी प्याज़ें डाल दी है। प्याज़ें जो मैंने काटी थी उसकी हाफ़ ही डाली हैं, क्योंकि हाफ प्याज हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में मैंने सीक्रेट रेसिपी बताई है कि बिरयानी को आप लोग कैसे बहुत ही खुशबूदार और खिली बना सकती हैं, जिससे आपकी भी घर पर तारीफ़ हो। ये प्याज़ें मेरी रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने अपने खड़े मसाले डाल दिए। साथ ही इसके अंदर हमारे पास जो यखनी का गोश्त था वो मैंने निकाल के रखा हुआ था अपने, इसके अंदर वो डाल दिया। उसको बढ़िया करके थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। अभी थोड़ी सी ऐसे भाप सी आ रही थी, इसलिए आप लोगों को दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ 3 ही चीज़ें डाली है। साथ ही इसके अंदर हमारे पास जो लहसुन अदरक का पेस्ट था हमने इसके अंदर वो डाल दिया। इसको बढ़िया करके इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जो भी थोड़ा बहुत गोश्त के अंदर हमारी स्मेल हो वो निकल जाए। आप देखते रहिएगा तब तक इसकी भुनाई हो रही है। साथ ही साथ इसकी बहुत ही बेहतरीन बुनाई हो रही है। मैंने इसके अंदर अपने अदरक के लच्छे और ये जो हमारे पास हरी मिर्ची थे मैंने ये भी डाल दी। अब देख सकते हैं कि गोश्त का कलर कितना प्यारा और वाइट सा वो है। साथ ही मैंने इसके अंदर हमारे पास जो दही थी मैंने वो सारी इसके अंदर डाल दी है। अब दही डालकर हम इसको बहुत बढ़िया से चलाएंगे, और तब तक चलाएंगे तब तक हमारी सारी दही उसके अंदर मिल ना जाए और तेल ऊपर ना आ जाए। देखते रहिएगा, वीडियो में लाजमी बने रहिएगा। आपकी बिरयानी बहुत ही खिली और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी अगर आप इस तरह से अपने घर पर बिरयानी बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब इसके अंदर हमारे पास जो टमाटर थे अभी भी ये डालेंगे। टमाटर हम लोग लास्ट में ही डालते हैं ताकि हमारे टमाटर उसके अंदर गल ना जाए और ये थोड़ा सा मसाला टाइप ना हो जाए, इसलिए हम टमाटर बाद में ही डालते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर अपना अदरक और हरी मिर्ची भी डाल दी हैं। इसकी हम बढ़िया करके बुनाई करेंगे थोड़ी देर के लिए। साथ ही मेरे पास जो यखनी का पानी था वो मैं ये डाल रही हूँ। ये मेरे पास 4 गिलास चावल थे तो मैं उसके हिसाब से इसके अंदर 7 गिलास पानी डालूंगी। मैंने पहले से ही नाप के रखा हुआ था पानी, मैंने इसके अंदर ये सारा पानी डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चलाएंगे। अब साथ ही हमारे पास जो चावल थे अभी इसके अंदर अपने चावल डाल देंगे। चावल मैंने 1 घंटे से भिगो के रखे हुए थे। भिगोने से चावल जो है वो थोड़े से बढ़िया हो जाते हैं और ये थोड़े लंबे से पकते हैं और उनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और ये खिले बनते हैं। तो आप ध्यान रखें कि तब भी आप बिरयानी बनाएं तो अपने चावलों को 1 घंटा पहले या फिर 1.5 घंटा पहले उसको भिगो कर रखें। उसके बाद में ही आप लोग बिरयानी बनाने की तैयारी करें। अभी मैंने अपने इसके अंदर सारे चावल डाल दिए। अब इसको हम चलाएँगे, थोड़ी देर के लिए चलाएँगे, क्योंकि हमें पहले ही जब हम बिरयानी बनाते हैं तो हमें स्टार्टिंग में ही चलानी चाहिए, बीच में हम बिरयानी को नहीं चलाएँगे। बीच में अगर हम बिरयानी को चलाएंगे तो हमारा चावल टूट जाता है, इसलिए मैंने अपनी बिरयानी बढ़िया करके चला दी है। और जो भी मुझे लगा कि थोड़ा बहुत नमक कम है तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी यूज़ करा। हालांकि हमारी यखनी के अंदर नमक था, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा नमक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा था। अब देखिएगा बढ़िया से बनने के लिए रेडी हो चुकी है। अब देख सकते हैं कि कितनी खिली और कितनी बढ़िया लग रही है अभी। साथ ही इसके अंदर हमारे पास जो हमारा बिरयानी मसाला था मैं इसके अंदर ऊपर से वो यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर से मैंने अपना बिरयानी मसाला डाल दिया। अब इसको डालने के बाद हम थोड़ी देर इसको ऐसे ही चलाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको तब डालनी है तब आपके जो चावल बिरयानी जो बनकर आपकी तैयार हो रही है उसमें खोल आने से पहले आप लोगों को सारी चीज़ें डाल देनी है और इसका ढक्कन लगाकर रख देना है थोड़ी देर की। थोड़ी देर बाद मैं इसका ढक्कन हटाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमारी बिरयानी कितने अच्छे से पक रही है। और ये जो हमारी साइडों में टमाटर थे ये मैं बिरयानी के ऊपर की तरफ कर रही हूँ ताकि टमाटर साइडों में ना रहें, ऊपर भी रहें। अब देख सकते हैं कि ये कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, एकदम खिली।
एकदम खिली-खिली और खुशबूदार बनकर तैयार होगी। मैंने इसका ढक्कन फिर से बंद कर दिया। साथ ही अभी जो हमारी बिरयानी 90% तक पक चुकी है, अब इसको दम लगाएँगे उससे पहले हम लोगों को इसके अंदर अपना अचार यूज़ करना है। मैं अचार ऊपर से ही यूज़ करती हूँ ताकि हमारा जो बिरयानी का कलर है वो सफ़ेद रहे। ये बहुत ही अब मैं इसके साथ ही साथ अपना फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। फूड कलर मैं हमेशा सूखा यूज़ करती हूँ क्योंकि गीला यूज़ करने से नीचे तक पहुँच जाता है और बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, नीचे से वो रेड रेड हो जाती है। इसलिए आप जब भी बनाएं तो सूखा कलर यूज़ करें। साथ ही हमारे पास जो वो प्याज़ें मैंने शुरू में बचा कर रखी हुई थी, अब मैंने तेल लिया है, उसके अंदर अपनी सारी प्याज़ें डाल दी है और जब ये बढ़िया करके फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम बिरयानी के अंदर तड़का लगाएंगे ताकि हमारी बिरयानी के अंदर बहुत ही खुशबू आए। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको ढककर 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 5 मिनट बाद हमारी बिरयानी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। आप देख सकती हैं कि ये कितनी वाइट और कितनी खिली-खिली और कितनी खुशबूदार और कितनी मज़ेदार लग रही है। आप देख सकती हैं, जिसको भी इसने खाया उसने बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन बताया। अब मैं इसके साथ ही आपको इसकी चटनी बनाने की तरकीब बता रही हूँ कि आप लोग इसकी चटनी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने टमाटर लिए, उसको मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ था। साथ ही इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर यूज़ करेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं, एक छोटी सी कली लहसुन की डाल रही हूँ। साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर यूज़ करेंगे और साथ ही इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा अपना नमक यूज़ करेंगे। आप अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों को कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब इसको हम पीस लेंगे। अब हमारी चटनी थोड़ी सी मुझे लगा कि अभी बढ़िया करके पिसी नहीं है, इसलिए मैं एक बार और इसको पीस रही हूँ। अब हमारी चटनी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। आप जब भी बिरयानी बनाएं तो आप ये वाली चटनी बनाकर ज़रूर खाएं, उससे उस बिरयानी का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता और ये बिरयानी के साथ इतनी लाजवाब लगती है कि जो भी खाएगा वो उंगलियाँ चाटता रह जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।